होना चाहिए बस। अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा अपने अलौकिक जीवन के कर्तव्य को अपनाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हमारे पार्टिसिपेंट स्वाति बहन मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ऑडिबल है मैम? अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। मुरली का डेट है 5/6/1977। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। ओम शांति। दीदी दीदी मुरली नहीं आ रही है स्क्रीन पे। हाँ, कोई मुरली स्क्रीन शेयर कर सकता है? दीदी मैं करने को तैयार हूँ। हाँ, करिए फिर तन्वी बहन, करिए आप। दीदी आ गई। ओके। हाँ ओम शांति। हाँ दीदी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। हाँ, इसीलिए मैं किसी और को बोलती हूँ आज, है ना, कि तन्वी बहन आप कर सकते तो करिए। नहीं हो गया है अभी। ठीक है, हो गया। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। ओके। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर है, वैसे स्वयं को भी सम्मान संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समृद्धि आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। सिस्टर मुरली स्क्रॉल नहीं हो। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुआ है। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक से अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो,
सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसा होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों की वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत नहीं हो नहीं सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी बाय हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहदारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चे की कंप्लेंट शिकायत है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है, जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा और प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहदारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नयनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रियों का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्ति हुई यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है ना, कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ
आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होंगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ, आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मिक स्मृति पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, जिसको भी देखो आत्मा के रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोगी की खुशी और अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। लौकिक वृत्ति भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक में अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। टेका तो बहुत बड़ा लिया, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, वह मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपने वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले
अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले सदा बाप के सर्व संबंध के अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले एक बाप दूसरा न कोई ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्त को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसके विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा, शरीर के बाण का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह का बाण का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। तो चेक करो बॉडी कॉन्शियस देहभान में कितना समय रहते। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना। जब दे दिया तो अपना कहां से रहा? जब अपना नहीं तो मान किस चीज का? अगर मान आता तो सिद्ध है, देख कर के फिर लेते हो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, यह खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होते, स्वतंत्र आत्मा होता। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परंदाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुवन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुवन है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे। सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। जब अलौकिक सेवादारी है, कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है, कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का, यह लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोह हो गए तो नंबर आगे ही जाएंगे। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सी पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एकरस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहाँ वहां भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती। स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, ये आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती।
उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनाना है ही चक्रवर्ती है तो ही यही चक्र लगावे। यह व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचते ऊंच नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन। नया जन्म है ऊंचते ऊंच ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो यह नशा रहता है ऊंचते ऊंची आत्माओं का संकल्प, कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई शाहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य के बजाय साधारण करे तो सब क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते, व्यर्थ कार्य और व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। सुनाना तो परंपरा से चला आता, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले। देखने चाहिए जो सुना वो स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन से मूर्त कहेंगे, साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात्कार मूर्त हो ना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त कहा जाता है। सभी ऐसे हो ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति बहन, बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी। नाइस इन्वॉल्वमेंट एंड नाइस रीडिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज की मुरली बहुत ही अच्छी है। आज की मुरली में बाबा ने अलौकिक जीवन के कर्तव्य पर मैंने फोकस किया है कि कौन से अलौकिक कर्तव्य है। उसके पहले आज मैं काफी दिनों के मैंने काफी महीनों के बाद एक जानकारी लेना चाहती हूँ आप सभी से कि आज कितने लोगों ने 2 बारी से ज्यादा, चलो 1 बारी से ज्यादा मुरली पढ़कर क्लास को ज्वाइन किया है, वो हैंड रेज करे। अभी 1 बार से कम तो पूछा नहीं जा सकता ना, तो इसीलिए मिनिमम रखा कि
एक बारी तो कम से कम मुरली पढ़ी है और फिर क्लास को ज्वाइन किया है, राइट? आज की स्ट्रेंथ है 41। तो काफी महीने हो गए कि मैंने ये क्वेश्चन किसी को पूछा ही नहीं था क्लास में, जबकि ये बहुत जरूरी होता है कि हम क्लास को ज्वाइन करने से पहले मिनिमम एक बारी तो पढ़ ही ले मुरली, है ना? छोटी होती है तो एक बारी ठीक है, लेकिन बड़ी होती है तो एक से ज्यादा बार हमको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। तो जो पढ़कर जुड़े हैं उनका मतलब क्या बोलूं मैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जो आप सच में सेल्फ स्टडी में लगी हुई आत्माएं हो। और स्वाति बहन, आपने जो मुरली पढ़ने की सेवा की, तो आपने कितनी बार उसको रिवाइज किया या स्टडी किया, या फिर आपको अलग कुछ तैयारी करके कैसा लगा, अगर की है तो? एक्चुअली आज मैं मोर देन 5 टाइम्स पढ़ी थी। ऐसा पढ़ के मैं ऑटोमेटिकली वो सबको, सब देहदार मेरा बेटा, वो सबको मैं आत्मा जैसे मुझे ऐसा धारणा हो गई। अच्छा, वेरी ऐसा गुड। विदाउट किसी कुछ भी थिंकिंग अदर थॉट्स तो भी कुछ भी नहीं आया था। हाँ, सिर्फ तो देख टीक टीक पढ़ने की प्रैक्टिस ही करी थी, उससे ही मुझे धारणा भी ऑटोमेटिकली हो गया। है ना? तो बहुत बहुत अच्छा है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी किया, करने का मन ही किया होगा, क्योंकि मुरली जब समझ आती है, याद रहती है, तो हम उसे अप्लाई किए बगैर रह नहीं सकते। हाँ, तो स्टार्ट तो करते हैं, वैसे स्वरूप बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस की भी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। तो 4-5 बार अगर डेली हम पढ़कर ज्वाइन होंगे, तो हमारा जो स्वरूप बनने का स्पीड है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना? और यही हुआ ना फिर, मुरलियों का अभ्यास करना तो अव्यक्त स्वरूप बनाने की तरफ हमारी घोड़ दौड़ होनी चाहिए। तो अभी जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको पुनः एक बार मुबारक दे रही हूँ कि सच में ऐसे सच्चे पुरुषार्थी आत्माओं का ग्रुप में जैसे बने रहना और स्टडी करके जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वाइब्रेशंस भी तो बनती है ना। और जो जो अभी तक ऐसा नहीं कर रहे, तो आगे के लिए कर सकते हैं। कभी भी मैं पूछूंगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सभी ने हैंड रेज किया है, राइट? तो देखो, इतनी अच्छी खुद की सेवा में इतना मजा आता है, स्व पुरुषार्थ में इतना मजा आता है, तो करके जरूर देखना चाहिए। क्योंकि बाबा की मुरली क्लास में कुछ नया हो ना हो, लेकिन बाबा की हर मुरली वो बात वही बात बताते हैं, लेकिन उस बात को बताने का ढंग जो होता है बाबा का, हर मुरली में नया होता है, चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त हो। तो हम अपना इतना समय निकाल रहे, तो उसे सफल करने के लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत जरूर लेनी पड़े, राइट? तो सभी हैंड डाउन कर सकते हैं। और अभी आगे के लिए जब भी मैं पूछूंगी, तो जरूर सभी का हैंड रेज होना चाहिए। कोई कोई कारण नहीं चलेगा, ऐसा था या वैसा था, या फिर हम ड्यूटी करते हैं या फिर जॉब करते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है? क्योंकि वो सब कुछ जो है अल्पकाल की खुशी, अल्पकाल की प्राप्ति के लिए। और इधर ये पढ़ाता कौन है फिर भी वो, और तनख्वाह कितनी मिलती है ना? तो यहाँ तो सबसे ऊंची बात है ना, हर प्रकार से ऊंची बात है। पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है, प्राप्ति भी बेहद की है ना? तो इस तरह से आगे से हम कभी भी पूछेंगे तो जरूर जरूर ऐसे करना। अभी कल पार्टिसिपेट भी सभी को करना है। 8 ही मुरलियां है, तो एक एक दो दो तो कम से कम करके सभी को पार्टिसिपेट करना है। देखो, फिर एक 10 साल की मुरलियां जब हम इस तरह से करते जाएंगे ना, तो 10 साल के बाद वाली मुरलियों में हमें बहुत कम एफर्ट्स लेना पड़ेगा। बस नजर दौड़ाई और हमारी बुद्धि में वो पॉइंट्स ठहर गई, होगा ये।
है ना? क्योंकि सफाई जो आपने की है इतने सालों की मुरलियाँ पढ़-पढ़ के, लिख-लिख के, है ना? सुन-सुन के, है ना? तो फिर इससे वो सफाई होनी ही है। और होने के बाद जो ज्ञान रत्न जाएँगे बुद्धि में वो एकदम ठहरेंगे। अभी क्या है दोनों चल रहा है। दोनों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सफाई के लिए भी और याद रहे इसके लिए भी। लेकिन सफाई हमारी कंटिन्यूअसली जारी है, सफाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो सिर्फ हमें ज्ञान रत्न क्या होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली याद रहने लग पड़ेंगे। ठीक है? तो यही टारगेट है ना सभी का कि ऐसे ही है। हुँ? तो आगे से सभी आगे से मैं ना कल से सभी मुरली को 1-2 बारी तो कम से कम इससे कम नहीं बोल सकते। 2 बारी तो कम से कम इसीलिए ग्रुप में भी अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ग्रुप में भी वो हम अवेलेबल करा देते हैं कि कल कौन-सी मुरली पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इस तरह से आज की मुरली है तो हमें अगर अलौकिक जीवन का कर्तव्य करना है तो बेसिक कुछ तो मना डेली स्टार्ट करना पड़े ना। आप बाकी सब करते ही होंगे लेकिन बाकी सब का और ये मुरलियों का अभ्यास करके और कुछ करने का ही अब समय है। सिंपल पुरुषार्थ का समय अब नहीं है। अब नहीं करेंगे तो और 2 साल के बाद 1 साल के बाद ये समय भी हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि होते हुए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए जितना भी समय निकाल सकते हो, इसको स्टडी करने के लिए लगाइए। सफाई के बगैर योग योग ठीक नहीं लगेगा, मतलब क्वालिटी नहीं बढ़ेगी और योग की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी तो बाकी कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्लास का नाम भी स्टडी स्टडी ही रखा है और साकार मुरली का भी हम कोई क्लास नहीं करते हैं बल्कि संगठन में मिलकर हम अध्ययन करते हैं उसका, है ना? अलग-अलग कोई नवीनता लाते हैं, नवीनता नहीं भी है तो मिलकर हम ग्रुप में वो पॉइंट शेयर कर रहे, उसे याद कर रहे, उसे मनन कर रहे, तो ये सब स्वयं का क्लास करना, कराना यही सबसे बड़ी सेवा है ना? तो नवीनता की बात क्या है? आत्मा को आत्मिक स्वरूप का जब अनुभव होने लगता है ना, तो वो उसमें ही इतनी नवीनता है कि बाकी सारी नवीनताएँ फीकी पड़ जाती है। तो बोरियत नाम की चीज़ नहीं होती है मुरली के अभ्यास में, है ना? मुझे तो मुरली छोड़ के कुछ करना है तो बोर होता है। राइट क्योंकि इतना अच्छा लगता है और इतनी खुशी और इतना सब कुछ बाकी किसी भी काम में मुझे नहीं होता है। काम करते हुए भी मुरली को सुनते हुए करो तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ना दिनचर्या में मुरली को इस तरह से सँभालो जो स्टडी आपको अलग से करनी नहीं पड़े। ठीक है? तो ये है अलौकिक जीवन का कर्तव्य आज बाबा ने स्पष्ट किया है कि विकारी को निर्विकारी ही बनाना है। तो बाबा इसके लिए कहते हैं जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे है ना तो जैसे बाप सर्व गुणों का शक्तियों का सागर है तो स्वयं को भी वैसे ही संपन्न अनुभव करना है जो बाप दादा का कार्य है वही हमारा भी कार्य है सिर्फ बाप दादा को लानी है क्या नई दुनिया नहीं हमें भी उसमें मददगार बनना है तो बाबा कहते हैं ये स्मृति तुम्हें रहनी चाहिए ये स्मृति रहने से ही आप स्वयं के परिवर्तन में लग जाओगे आज क्या बोला ठेका तो बड़ा लिया है बोला ना बाबा ने आज कैसे बोला है कि बहुत इजी वे से मुरली चलाई है मुरली का टॉपिक बहुत क्रुशियल है लेकिन बहुत ही सहज शब्दों में आज बाबा ने मुरली चलाई है फिर बाबा ने पूछा कि कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो सर्व समस्याओं से सर्व कमजोरियों से हमें मुक्त कर सकता है वो क्या है हम्म कि लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से सर्व कमजोरियों से हमें मुक्त कर देता है तो कितनी बारी आज अलौकिक शब्द बाबा ने यूज किया है मुरली में उसके द्वारा क्या क्या बताया है अलौकिक कार्य अलौकिक जन्म अलौकिक बाप अलौकिक परिवार हम्म और कौन सी अलौकिक बातें बताई है कि अलौकिक दृष्टि, अलौकिक स्वरूप, अलौकिक वृत्ति, है ना? तो इतनी 7-8 बातें अलौकिकता के बारे में बताई है। अलौकिक कर्तव्य। अब बाबा कहते हैं कि लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करने के लिए कौन सा अटेंशन रखने की आवश्यकता है?
कि हमारा सब कुछ जो लौकिक में है ना, हमको ना जाना नहीं है ना, हम तो बेहद के सन्यासी है, तो बेहद की सन्यासी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक लौकिक बात को घर गृहस्थ में रहते हुए अलौकिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमें अलौकिक जीवन जीनी है, पता है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं और हमें लौकिकता से अलौकिक वाली जीवन सहज रीति से अनुभव करनी है। तो उसके लिए कौन सा अटेंशन रखना है, बाबा ने इतना अच्छा बताया कि जैसे शरीर की क्रियाएं होती है, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति से करते रहते हैं। बॉडी कॉन्शियस में है ना, बॉडी के लिए जो भी नीड होती है, जो भी रेस्ट होती है, एक्सरसाइज होती है, फूड होती है, हम कितना नेचुरल वे से उसकी पालना करते हुए ये बात करते हैं, राइट? कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, नींद आती है सो जाते हैं, भूख लगती है खा लेते हैं, रेस्ट करना खिलाना मना कितना सहज हम करते हैं। तो यही सहजता हमें आत्मा का करने में भी करना चाहिए। तो कौन सी बातें हैं जो अलौकिक रूहानी ड्रिल में आ सकती है? तो नौवीं बात हो गई अलौकिक रूहानी ड्रिल। उसमें आत्मा का मार्ग आ गया, आत्मा का भोजन आ गया, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना आ गया, फिर आत्मा का सैर आ गया, आत्मा रूप का देखना, आत्मा रूप का सोचना। बस ये 6 बातें भी अगर हम आज की मुरली से प्रैक्टिकली करने लगते हैं, जैसे स्वाति बहन ने कहा ना कि पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो इतना उनको अच्छा भी लगा होगा, समझ आया होगा, तो वो आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे उतर गए और ये सच में बहुत सुखदाई है। बाबा ने बताया ना शुरू में ही कि सर्व समस्याओं कमजोरियों से मुक्त कर देता है, क्योंकि इसका फाउंडेशन पवित्रता है ना, तो पवित्रता के पीछे सब आ जाता है अपने आप से। मेहनत सिर्फ देखो 7 गुणों में से ज्यादा मेहनत पवित्रता के ऊपर ही है। अगर पवित्रता पे कमांड आ गई ना, तो सारे गुणों पे आना बहुत इजी है। जितना विशेष पुरुषार्थ पवित्रता के लिए है, उतना विशेष किसी भी गुण के लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है ना। आनंद आनंद सुख शांति प्रेम ये सब सारे गुण पवित्रता से ही रिलेटेड है, राइट? तो बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ साथ साथ करते चलो, जैसा शरीर का करते हो वैसे आत्मा का भी करते चलो, तो लौकिक से अलौकिक जीवन क्या करने लगोगे आप? सहज अनुभव करने लगेंगे। अब ये तो बाबा ने बताया, जैसे विधि बताई कि लौकिक को अलौकिक में कैसे जीवन अलौकिक जीवन हमें सहज अनुभव करना है, तो क्या कौन सी विधि अपनाना पड़े। जो जो शरीर के लिए हम बातें करते हैं वही बातें आत्मा के लिए करते हैं। अब इसमें से आत्मा का मार्ग मतलब क्या कहना चाहते हैं बाबा, कोई बता सकता है? आत्मा का मार्ग 6 बातें बताई ना, आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना, आत्मा रूप का सोचना। तो यह जैसे अलौकिक रूहानी ड्रिल हो गई। उसमें से सबसे पहली बात है आत्मा का मार्ग मतलब क्या? किसने क्या समझा? ओम शांति दीदी। आत्मा का मार्ग मतलब कि आत्मा की उन्नति कैसे होगी, मतलब परमात्मा हमें निरंतर कैसे याद रहेंगे सर्व संबंधों से। अच्छा, फिर आत्मा का पुरुषार्थ मतलब क्या? तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, अगर हमें सहजता से करना है तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ बोलिए। ट्रस्टी बनकर रहना, ट्रस्टी बनकर निमित्त बनना और नष्ट होना हो जाना। ट्रस्टी बनना माना बाबा को सब कुछ देकर फिर ट्रस्टी बनकर रहना। नहीं नहीं नहीं, और राखी बहन आप बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हर हर चीज को लाइक लौकिक को अलौकिक में बदलकर उसको वहां पे व्यवहार करना, लौकिक संबंध को अलौकिक दृष्टि से देखना, और अपना अलौकिक घर को परम धाम को अलौकिक घर समझना, और लौकिक घर अपना मधुबन को समझना। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी खुद आत्मिक स्थिति में रहकर तो सभी आत्माओं को, सभी को जो हर गृहस्थ में होंगे या कहीं भी किसको भी देखेंगे तो सभी को भी आत्मा समझ कर तो उनके साथ व्यवहार करने से लौकिक ऑटोमेटिकली अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे क्या मैंने क्या पूछा, आत्मा का मार्ग इसका मतलब क्या है?
है ना। आत्मा का मार्ग किसे कहेंगे हम, आत्मा का सैर किसे कहेंगे, है ना। क्योंकि वो देखना वेखना वो मुरली की अन्य बातें हो गई, लेकिन ये मुरली का जो सार है वो इन्हीं 6 बातों में छिपा हुआ है। दीदी आत्मा, आत्मिक स्थिति, हाँ ठीक है, आत्मिक स्थिति वो भी एक पार्ट है आत्मा के मार्ग का। और हम आत्मा समझ को दूसरों को भी आत्मा ही देखना और देह कुछ भी नहीं देखना। ये तो पुरुषार्थ है। नष्टो मोहा होनन। दीदी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल ये होगा क्या? नहीं नहीं, आत्मा का मार्ग अर्थात जो दीदी रूहानी ग्रिल ओम कर शांति, ओम शांति दीदी। दीदी स्वयं को रूहानी परिवर्तित करना पंच विकारों से। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, मैं बताऊं, आत्मा बोलिए। का मार्ग, आत्मा के तो जमीन पे पैर ही नहीं होने चाहिए, वो ऊंचाई पे होती है, उसकी स्थिति ऊंची होती है। आत्मा का मार्ग मतलब मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है ना। तो मार्ग में यही होता है ना, आना और जाना, तो उसी को मार्ग हम कहते हैं, रास्ता हम कहते हैं। तो आत्मा का मार्ग मुझे इतने दिन तक पता ही नहीं था, मुझे ना अपने घर का पता था, ना स्वयं का पता था, ना मेरे पिता का पता था। तो ये सब कुछ पता होना और वहां जाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, वरना जिस रास्ते से हम जाते हैं वाया जाते हैं ना सूक्ष्म लोग, तो ये हुआ आत्मा का मार्ग। अब आत्मा का भोजन क्या हुआ? मुरली दीदी। हाँ करेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो आत्मा का मार्ग हमें पता चला, क्योंकि मैं परम धाम कैसे जाऊंगी, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगी इतनी ऊंचाई पर जा नहीं सकती हूँ। जितना ऊंचाई पर जाऊंगी उतना जोर से नीचे आऊंगी, क्योंकि मैंने भोजन ले लेके शरीर का भोजन लेना ठीक है, लेकिन आत्मा के भोजन से ही आत्मा हल्की बनती है। वो शरीर का उल्टी बात है कि जितना हम भोजन करेंगे उतना शरीर भारी फील करेगा, लेकिन आत्मा का भोजन हम जितना हम उसे खिलाएंगे प्रॉपरली, है ना, विधि पूर्वक, तो उतना वो हल्की बनेगी, तभी मैं आत्मा के मार्ग पर जा सकूंगी, परम धाम। फिर अभी तीसरी बात बाबा ने बताई कि आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना। तो ये क्या हुआ, इसमें कौन सी बातें आती है? हमें सहजता से अगर ये अपनाना है तो हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलौकिकता इसके बगैर आएगी ही नहीं, पॉइंट सुनाने से नहीं आएगी, है ना। हमें आत्मा ये का, समझ ओम शांति दीदी, मैं बताऊं, जी। आत्मा का पुरुषार्थ तो यही है कि जो जो बाबा ने श्रीमत दिया है उसका हम एक्यूरेट पालन करें, और सिर्फ बताने और सुनाने मात्र तक नहीं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको अप्लाई करें। ये आत्मा का पुरुषार्थ है जी। ज्ञान, योग, आत्मा धारणा और सेवा में परफेक्ट नंबर से बैलेंसफुल तरीके से चलना। रेहा 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 देही हाँ जी, देही ओम अभिमानी शांति। बनना। आत्मा का पुरुषार्थ है बाबा को याद करना और पावन बनना। जी, बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी। आत्मा का पुरुषार्थ अर्थ ये होता है कि हम अपने को आत्मा समझकर औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखकर अपने कार्य व्यवहार में आना। ठीक है। और सुधा बहन जी अब दीदी, बता दो। देही अभिमानी बनना। एक्यूरेट श्रीमत पर चलना दीदी। ठीक है, ये भी सही है। और कनिका भाई बहन? भाई को देखना है, भी आत्मा भाई भाई को देखना है। ठीक है, देखो पुरुषार्थ शब्द में आता है सब कुछ। आत्मा जो पुरुष है और उस पुरुष को बेहतर बनाने के अर्थ जो भी कर्म होते हैं वो करना, फिर वो संकल्प हो सकता है, फिर वो वाणी हो सकती है, फिर स्थूल कर्म भी हो सकते हैं, राइट। तो यह हुआ आत्मा का पुरुषार्थ, उसे बेहतर बनाने के लिए। किसको? आत्मा को। तो उसमें देही अभिमानी की बात आ गई, उसमें याद करने की बात आ गई, उसमें श्रीमत में चलने की याद आ गई, सॉरी श्रीमत पर चलने की बात आ गई, है ना। तो जो भी मुरली की सारी बातें हैं वो किस लिए है? आत्मा पुरुष को
बेहतर बनाने के अर्थ, मुरली की सारी बातें तो हम नहीं करते, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, राइट। तो उसे बेहतर बनाने अर्थ जो भी हम कर रहे हैं वो हुआ पुरुषार्थ, राइट। हम सभी अभी मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मुरली मुरली आत्मा का भोजन है, और उस भोजन के द्वारा हमें क्या है ना, शक्ति मिलेगी ना आत्मा को, और शक्ति से फिर हम और बेहतर कर पाएंगे। तो आत्मा का भोजन को प्राप्त करना, उसे हजम करना, उसे अप्लाई करना, ये भी क्या है? एक आत्मा का पुरुषार्थ है। अभी आत्मा का सैर मतलब क्या? बहुत इजी शांति है दीदी, ये। हाँ, परमधाम जाना, वापस आना, सूक्ष्म वतन जाना, और मतलब साकारी उसमें आना। यस यस, तीनों लोगों का सैर करना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, राइट। हाँ, तो तीनों स्वरूपों की सैर करते रहना, तीनों स्वरूप और तीनों लोक की। फिर आत्मा रूप का देखना, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखता। स्वयं की आत्मा को पहले देखना, है ना। जब स्वयं की आत्मा को देखने का हम डेली अभ्यास करेंगे कुछ महीनों तक, अपने जैसे किसी कलर, डार्क कलर है, किसी डार्क कलर को हमें लाइट करना है, तो हम क्या करते हैं? उसमें सफेद कलर डालते हैं ना। तो वैसे ही हमारा देह भान भी हमारी स्मृति में कैसा है? डार्क कलर की जैसा है, बहुत पक्का है। तो उसमें डेली हमको क्या करना है? लाइट लाइट हर एक बॉडी पार्ट को लाइट में वो परिवर्तन हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है, ऐसे विजुलाइज करना है। और इसके साथ साथ जब भ्रुकुटी तक हम पहुंचेंगे पैर से लेकर, तो अपनी आत्मा को सच में विजुलाइज करना है, उसे फील करना है, राइट। तो यह हुआ आत्मा रूप का देखना। जब स्वयं को देखने की जब तक हमें स्वयं के आत्मा को देखने का अभ्यास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, फिर हम ये दूसरों पर नहीं कर पाते हैं, है ना। माना लंबे समय के लिए, जैसे कुछ समय के लिए मुरली का कोई पॉइंट अच्छा लगा, कुछ लगा, टेम्पररी अनुभव बाबा किसी को भी करा सकते हैं, लेकिन इस अनुभव के ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए या सदाकाल का बनाने के लिए ऐसी मेहनत कितने दिनों तक, मिनिमम तो मैं बोलती हूँ 100 डेज तक तो करना पड़ेगा। फिर उसके आगे इसका ड्यूरेशन माना कम समय में हमको वो लाइट का शरीर अपना अनुभव होने लगेगा। तो और इसके साथ फिर जितना जितना हम डेली अपने इस देह भान के डार्क कलर में, देह भान की स्मृति के डार्क कलर में ये डेली व्हाइट प्रकाश हम डालते जाएंगे, उतना वो लाइट होगा, अर्थात वो हल्का होगा, और इसके कारण फिर आत्मिक स्मृति में हम टिक पाएंगे, और तब जाके बाबा से कनेक्शन हमारा यथार्थ होगा। यहाँ देहभान को मिटाया नहीं है, गलाया नहीं है, उसके बगैर बाबा के पास हम अपनी आत्मा को ही ठीक से देखा नहीं है, तो परमात्मा को भी देख नहीं सकते, और फिर दूसरी आत्माओं को भी आत्मा नहीं समझ सकते, है ना। तो फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट बाबा ने बताया, आत्मा रूप का सोचना। तो ये हुआ, रियलाइज किया हमने हम आत्मा है, एक्सपीरियंस भी किया, लेकिन और इसके गहराई में जाना, गुण और शक्तियों के, जैसे कोई स्वमान की प्रैक्टिस करना, जैसे खुशबू बहन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे, पर्टिकुलर स्वमान के डेप्थ में जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? आत्मा रूप का सोचना। ये सारी जो प्रैक्टिसेस है, हम जितना करते जाएंगे, इसका परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, उतना हम सब कुछ माना हमारे लौकिक जीवन को अलौकिक जीवन में सहज अनुभव करने लगेंगे, ठीक है। फिर अभी बाबा बताते हैं, तो मैंने यहाँ इसको नाम दिया अलौकिक रूहानी ड्रिल। तो इस ड्रिल में 6 बातें आती है, इसको आप सीक्वेंस ऐसा भी लगा सकते हो। सबसे पहले आत्मा रूप का देखना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर आत्मा का भोजन, फिर उसका मार्ग, फिर उसका पुरुषार्थ, और फिर सब कुछ मजे में चल रहा है ना, तो जैसे हम खाली स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, कभी घूमने के लिए जाते हैं, तो लास्ट वाला हो गया आत्मा का सैर। फिर जहां चाहो विश्व में जिस भी बात के लिए जाओ, और मना जिस भी प्रकार की सेवा करनी चाहो कर सकते हो। 3 लोगों की सैर तो करेंगे ही, लेकिन विश्व की परिक्रमा भी
अपने आकारी शरीर के साथ में आप कर पाएंगे। लेकिन ये आकारी शरीर की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। जैसे शरीर छोड़ा हुआ है, हल्का एकदम, बिल्कुल भासना नहीं है, समझ रहा है कि मैं अपने हाथों से काम कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, लेकिन मुझे वो शरीर के द्वारा की फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरे शरीर के द्वारा मैं कर रही हूँ, है ना, इतना हल्का, है ना। अभी इसे एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। मैं भी ऑन द वे हूँ, ऐसा डेस्टिनी मना एंड पॉइंट तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस करके और कुछ नॉलेज के आधार पर जो बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं, उसके आधार पर ये थोड़ा सा स्पष्टता देने का प्रयास चल रहा है। तो अभी बाबा ने फिर बाद में बताया कि लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करने से कौन कौन सी प्राप्तियां होती है हमें, कि हमें कैसे समझ आएगा कि मैं इतने दिन से पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इतना दिन से रियलाइज आत्मा का भोजन पुरुषार्थ सब कुछ चल रहा है, तो मुझ में लौकिकता से अलौकिकता कहाँ तक आई है। तो उसके कुछ साइन बाबा ने आज की मुरली में बताए हैं, 6-7 बताए हैं। एक तो क्या लगेगा कि कोई भी लौकिक कार्य का आकर्षण जो है ना, वह बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। और दूसरा बाबा ने बताया कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य माना निमित्त समझ रहे ना, आत्मा समझ कर रहे हैं, तो इसके कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। एक तो वो कार्य जल्दी होगा, परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, और ऐसे लगेगा कि मेरी डबल कमाई इस कार्य में, इस कार्य को करते हुए हो रही है, जबकि वो कार्य कैसा है, लौकिक है। सेंटर पर ही जाके सेवा करें नहीं, हमारे घर को ही सेंटर बनाएंगे कैसे, खुद को निमित्त समझकर। बाकी सभी रिश्ते नाते जो है हमें, हमारे लिए बाबा ने बहुत बड़ा चांस दिया है। जैसे वो प्रोजेक्ट में क्या करते हैं बिल्डर लोग वगैरह, कि सैंपल फ्लैट बनाते हैं और फिर उनकी जो बिल्डिंग में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सैंपल फ्लैट को देख के उनकी बिल्डिंग में बाकी अन्य फ्लैट लेने लगते हैं। तो बाबा ने भी ये जो नया दुनिया लाने का प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसमें हम गृहस्थियों को ही सैंपल रखा है ना। तो हमें देख के ही सेवा इतनी वृद्धि होगी जितना सेंटर पर जाके, सेंटर पर क्या सोचते हैं लोग, सफेद वस्त्र पहनना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकते हैं, माना बने ही हैं, जो फिर हमसे, हमारे से जो सेवा होगी वो कहीं कहीं किसी और से नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से हमें लौकिक कार्य में हमें घर को ही सेंटर बना के जैसे निमित्त समझ के हर एक रिश्ते को अलौकिक रिश्ते में परिवर्तन करके कार्य करेंगे ना, घर पे रह के, तो ऐसे अनुभव होगा डबल कमाई। तो पहला हुआ लौकिक कार्य का आकर्षण या बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं, दूसरा डबल कमाई का अनुभव होगा, और तीसरा क्या है, जब अलौकिक स्वरूप हमारा है ही क्या है, ट्रस्टी है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं। सारा बोझ, गृहस्थी को कैसा बोझ रहता है ना, आज की चिंता, कल की चिंता, परसों की चिंता, जो हुआ उसका भी चिंतन चलता रहता है, लेकिन मैं हूँ ही निमित्त, मुझे क्या है, जब तक मैं हूँ तब तक संभालना है, बाकी कोई फिक्र की बात नहीं, बेफिक्र बादशाह। तो इससे क्या, बोझ समाप्त हो जाता है, तीसरी बात। अब चौथा बाबा ने कहा कि कमल पुष्प समान रहेंगे, अलौकिक स्वरूप अर्थात कैसे भी तमोगुनी वातावरण हो, वाइब्रेशन हो, सदा कमल फूल समान ही वो रहेंगे, है ना। तो चौथी बात ये बताई। फिर पांचवी बात बाबा ने बताई कि आप लौकिक कीचड़ में रहते हैं, कैसा है, अभी कलयुगी संसार कैसा है, कीचड़ है। क्यों कमल फूल और कीचड़ का एग्जाम्पल दिया है, कि अभी कलयुगी संसार कितना भी कुछ करो, असार तो है ही, लेकिन कीचड़ की तरह है, जितना करोगे फंसते ही जाएंगे। तो करना नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अलग स्वरूप में टिक कर करेंगे तो क्या होगा, सभी आकर्षणों से परे रहेंगे और इसके कारण सदा बाप के प्यारे स्वयं को अनुभव करेंगे, है ना। और किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तो इस तरह से लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करने के इतने फायदे हैं, इतनी सारी प्राप्तियां हैं। तो अभी बाबा कहते कि कौन सा है अलौकिक जीवन का कर्तव्य। हमने देखा कि अलौकिकता में परिवर्तन करने से क्या क्या प्राप्तियां होती है, ये सारी प्राप्तियां क्या कहेंगे हम, अलौकिक प्राप्तियां है। अभी अलौकिक जीवन का कर्तव्य कौन सा है,
अलौकिक जीवन के कर्तव्य में 3 बातें बताई। वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना और लौकिक से अलौकिक बनाना। यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। लेकिन फिर कंडीशन क्या है कि अगर आपको किसी वशीभूत आत्मा को छुड़ाना है तो पहले हम छूटे हुए चाहिए, स्वयं वशीभूत फिर नहीं होंगे ना, तभी हम दूसरों को भी छुड़ा सकेंगे, राइट। अभी फिर बाबा ने कहा कि क्यों करना है, कुछ रीजन होना चाहिए ना। हाँ, प्राप्तियां है, सब कुछ है, लेकिन कौन सा हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो वो जो फाउंडेशन है, तो उसको हम और पक्का करने के लिए, फाउंडेशन ही अर्थात ही पक्का ना, क्योंकि बेस ही वो होता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि ये अपवित्रता का जो बीज है ना, वो इस अलौकिकता से समाप्त हो गया ना, तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए युक्ति क्या बताते हैं, हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई है। तो विकारों की उत्पत्ति होती क्यों है, कि लौकिक दृष्टि की वजह से, है ना। स्वयं को देह समझेंगे और दूसरे के भी देह को ही देखेंगे तो विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जब हम ये परिवर्तन करते हैं अलौकिक दृष्टि की स्मृति कि कौन है, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, चलो आत्मा तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम है कौन, एक ही बाप की संतान है, या तो भाई भाई है, या तो बहन भाई है, या फिर बहन बहन है ना। इतने ही रिश्ते हैं, क्योंकि एक बाप की संतान लौकिक में भी क्या होते हैं, यही तो होते हैं। तो जब हमारी स्मृति में ये पक्का हो गया तो क्या हो गया, विकारों का जो बीज था, हम देह भान के वश हमारे अंदर जो था, वो समाप्त हो जाएगा, और इससे फिर बाकी छोटे मोटे जो विकार है वह भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं लौकिक को अलौकिकता में परिवर्तन करना अर्थात महान अंतर के यंत्र को यूज करना। अब ये महान अंतर क्या है, बाबा कहते देह को नहीं देखो, मेरा फरमान है ना कि नहीं देखो। जबकि बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारी दृष्टि क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों देखते हो, फिर बाबा कहते हैं कि देह को देखने से ये सब कुछ होता है ना। अगर आदत है, आदत से मजबूर हो तो अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हो। तो इसे सिद्ध है, क्या सिद्ध है, आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है, क्योंकि ये सर्वोच्च रस है जो मिलता है तो हमें सभी आकर्षणों से वो छुड़ा ही देता है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। तो उसको वही जो एक्सट्रीम है उसे टेस्ट नहीं किया है, तो उससे कम वाले में ही वो गोते खा रहा है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि अनुभव नहीं किया है ना, इसके लिए तो दोनों के रस में, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस है और परमात्मा प्राप्ति का रस है, तो इसके महान अंतर को आपको क्या करना है, स्मृति में रखते हुए अनुभव भी करना है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस, किसी भी कर्मेंद्रियों का रस आकर्षित करता है, तो उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। तो बाबा पूछते भी है, बच्चों की प्रॉब्लम समझते भी है, हमें सॉल्यूशन भी बाबा बताते हैं। देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला रस है। तो बाबा कहते हैं देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। तो सांप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी आप अमृत रस को छोड़कर विष की तरफ जाते हो तो उसे क्या कहेंगे, बाबा बता रहे हैं कि क्या कहेंगे, नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तो इसकी रिजल्ट क्या होगी, पेन एंड प्लेजर की बात मैंने एक बार बताई थी। तो आप पहले अगर प्लेजर ले रहे हो देहभान के वश, तो वो जरूर बाद में पेन में परिवर्तन होगा।
लेकिन जब आत्मा बनने के लिए आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो वो पेनफुल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, कंफर्ट जोन छोड़कर आप कुछ कर रहे हो तो वो पेनफुल होता है फिर, लेकिन उसका परिणाम हमें लंबे समय तक के लिए, सदा काल के लिए प्लेजर दिलाता है। तो अगर ये हमने देहभान के वश किया, किसी भी कर्मेंद्रियों के रस में डूब गए, तो क्या हो जाएंगे हम? वशीभूत हो जाएंगे। और फिर कैसे फील करेंगे? स्वयं को शक्तिहीन, कमजोर, असंतुष्ट फील करेंगे। तो इसीलिए लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। फिर बाबा कहते स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता है, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बाबा ने बताया कि पहला माना अलौकिक दृष्टि का जो अभ्यास होना चाहिए उसकी कमी है, और उसकी कमी होने का कारण क्या है कि पहला पाठ ही पक्का नहीं किया है और दूसरों को पाठ पढ़ाने लग गए, है ना। खुद को आत्मा का रियलाइजेशन नहीं है और दूसरों को आत्मा का पाठ पढ़ाने में लग गए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करना है। फिर बाबा कहते अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति किसे कहेंगे हम? संबंध संपर्क में इतनी सारी आत्माओं के साथ हम आते हैं, उसमें से कुछ अच्छे अनुभव देकर जाते हैं, कुछ कम अच्छे देते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। तो बाबा कहते हैं कि यह अलौकिक, देखो अलौकिक स्वरूप बताया, अलौकिक का कर्तव्य बताया, अभी अलौकिक दृष्टि का भी बताया और अलौकिक वृत्ति के बारे में भी बाबा ने बताया। अब ये अलौकिक जीवन हम परिवर्तन कर रहे हैं, अलौकिकता काफी हद तक आ गई है, लेकिन कभी कभी अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? अलौकिक वृत्ति के बजाय हम क्या कर लेते हैं? कभी कभी अलौकिक वृत्ति धारण कर लेते, अवगुण धारण करने की वृत्ति को धारण कर लेते, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो इसके कारण अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि लौकिक वृत्ति को भी हमें अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करना पड़े। फिर बाबा ने कहा कि लौकिक संबंध की तरफ बुद्धि क्यों भटकती है? इसके मुख्य 2 कारण बाबा ने बताया कि बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति नहीं है, और दूसरा बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि क्या होती है? भटकती रहती है। तो इसीलिए अब स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो, है ना। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे और फिर लौकिक संबंधों में आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। जो कंप्लेंट है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लास्ट में बाबा ने कहा कि सबको चैलेंज देते हो ना, ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हैं ना, निमंत्रण में पत्रिका में भी क्या लिखते हैं? सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। तो 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो बाबा कहते दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति और दृष्टि को पहले चेंज करने का चैलेंज करो, स्वयं को चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, विजयी बनकर ही दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से आज की मुरली रही, काफी बड़ी थी और हमें आज थोड़ा लेट भी हो गया, तो है ना। अभी हम सीधा साकार मुरली की ओर जाते हैं। मुरली का जो सार था 6 पॉइंट्स, उसका एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में एज अ होमवर्क करके लिख सकते हो। 6 बातें आत्मा के बारे में, जैसे हम शरीर के बारे में सहजता से करते हैं ना, तो उतनी ही सहजता से हमको करने के लिए आए, इसके लिए हमें हमारा खुद का
हर एक का चिंतन उन पॉइंट्स के प्रति चलना चाहिए। ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन में हमने बताया, लेकिन इसका और भी एक्सप्लेनेशन जब आप करोगे, आपकी बुद्धि को वो डायरेक्शन दोगे, तो एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन में बहुत बात ये मदद करेगी, राइट। तो साकार मुरली में कौन सी पॉइंट आई है, 1-2 शब्द तो एग्जैक्टली आए हैं। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने आज कहा कि जो है सर्विसेबल बच्चे बनकर सबको सुख दो, किसी को भी दुख मत दो। तो सर्विसेबल हम तभी बन पाएंगे जब हम अपने को लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट कर पाएंगे, सुख भी तभी दे पाएंगे। ओम शांति दीदी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। हाँ, बाबा ने दोनों मुरलियों में कहा है ना कि ट्रस्टी बनकर ग्रस्त व्यवहार को संभालना है, और अव्यक्त मुरली में भी बोला है बाबा ने कि अलौकिक स्वरूप है ही हमारा ट्रस्टी बनकर कार्य करना। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ भी समाप्त हो जाएगा, मेरापन भी नहीं रहेगा और आत्मा स्वतंत्र अनुभव करेगी। जी, है ना। ओम शांति दीदी। दोनों मुरली की हेडलाइन मैच कर रही है। जैसे साकार मुरली की हेडलाइन है कि पाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बनकर सबको सुख दो और किसी को भी दुख ना दो। और अव्यक्त मुरली में है कि अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है भिकारियों को निर्भिकारी बनाना। यानी जो सर्विसेबल सपूत बच्चे हैं उनका ही जो ब्राह्मण बनते हैं और उनका अलौकिक जीवन हो जाता है, इसीलिए उनका ही कर्तव्य बन जाता है कि भिकारी को निर्भिकारी बनाना। तब जाकर बाबा की आशीर्वाद मिलेगी और वो सपूत बच्चे बनेंगे। और जैसे आज मुरली की वरदान भी उसे मैच कर रही है कि संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भवो। तो बाबा का जो कर्तव्य है वो यही है ना, तो भिकारियों को निर्भिकारी बनाना। हाँ, ये भी मैच कर रहा है जी। और बाबा ने जो स्लोगन भी मैच कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। स्लोगन ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छा है, जहाँ प्राप्तियां वहाँ प्रसन्नता है। ऐसे साकार अव्यक्त मुरली में है लौकिक वृत्ति अवगुण धारणा करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारणा करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार गुणा, अलौकिक सहयोग की खुशी और अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त होती है। जी, दिव्या बहन आप बताइए। जी दीदी, साकार मुरली में बाबा ने कहा है यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाए, ये तो लॉ है। फिर अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है पहला पाठ आत्मिक स्मृति को पक्का करो, तो बाबा पवित्रता की बात कर रहे हैं दोनों मुरलियों में। जी जी। और एक पॉइंट भी है कि बाबा ज्ञान का सागर है, लेकिन और तुम चैतन्य ज्ञान नदियां हो। तो जो चैतन्य ज्ञान की नदियां हैं वो तो जैसे ज्ञान की बरसात करके फिर भिखारी को निर्भिकारी बनाते हैं। ये भी मैच कर रही है। जी जी। कनिका, हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला कि कर्मियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस नहीं ग्रहण करना है, परमात्मा प्राप्ति का रस ग्रहण करना है, तो बंधन मुक्त हो जाएगा। और साकार मुरली में बाबा ने बोला इन कर्मियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलना है, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। ओम शांति दीदी। जी जी, बहुत अच्छा है ना। तो अभी हमारा कल से साकार मुरली का अध्ययन का क्लास, ऐसे नहीं कि पढ़ेंगे और सिर्फ सुनने वाले सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर कोई नवीनता से भी हमें उसे आइडिया दे सकता है और कई अभ्यास हम उसमें करते जाएंगे। 1 घंटे में 20-25 मुरली पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके एक्सप्लेनेशन कहो, मनन कहो, कुछ नवीनता क्या समझी, जो भी है हम उसे नवीनता पूर्वक अध्ययन करने के प्रयास में रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके लिए जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है जो हमारे रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं और जो करना चाहते हैं सुबह का क्लास, तो वो जरूर अपना नाम दे ताकि वो रात्रि क्लास के ग्रुप में ही वो आईडी आपको मिल सकता है, बाकी अन्य कहीं वो आईडी मिलेगा नहीं आपको। तो
रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड होना अर्थात दोनों भी क्लास में प्रेजेंट रहना। जिनको ये पॉसिबल है वही नाम दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही फेरी लगाने वाले तो फिर कभी भी आ सकते हैं। और हो सकता है थोड़े दिन के बाद ये आईडी भी चेंज हो जाए तो हम कांटेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, तो इसी के लिए रात्रि क्लास में जिनको रात्रि क्लास के ग्रुप में जिनको ऐड होना है, अभी 1 हफ्ते के अंदर जितने होंगे सो होंगे, फिर बाद में हम कांटेक्ट करके नहीं बता पाएंगे। तो अभी ये सभी ध्यान रखना। और कल सभी का पहले दिन सभी का स्वागत है अपने मुरली क्लास के लिए, माना मुरली का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ध्यान हट रहा था मुरली का स्टडी के लिए। साकार मुरली का बहुत अव्यक्त अव्यक्त के पीछे लगे थे, पीछे तो उसके भी लगना है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ताकि हम दोनों भी मुरलियों का फिर कर सके। इसके लिए ये अध्ययन का क्लास हमने शुरू किया है। होप आप सभी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे और मिलकर हम सभी अपने आप को एक बेहतर वर्जन, अपना ही बेहतर वर्जन बनाने के लिए अपना ही योगदान देंगे, संगठित रूप में देंगे भी और लेंगे भी। तो सभी अलौकिक अपना ये जो परिवार है, फिर से मैं खुले दिल से निमंत्रण देती हूँ। इट्स न्यू बिगिनिंग। काफी महीनों पहले ये सोचा था, लेकिन अभी हम उसको स्वरूप देने के लिए जा रहे। आप सभी के शुभ भावना और शुभ कामना की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। थैंक यू दीदी, ओम शांति जी, थैंक यू वेरी मच। और जिनको भी ऐड होना है रात्रि क्लास के ग्रुप में, उनके लिए मेरा नंबर, फोन नंबर चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बताती हूँ, 9930554814 9930554814। तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं ओम शांति का मैसेज करके। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी सुबह सुबह नया वाला आईडी जो है जिस पर हम साकार मुरली का क्लास करेंगे, वो आईडी सुबह सुबह पोस्ट हो जाएगा ग्रुप में। तो आप सभी उसी आईडी पे ज्वाइन करना, ठीक है। ये आईडी सुबह नहीं है, रात्रि क्लास का ही यह आईडी है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए फिर से एक बार। और हम अभी हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला।